नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। इस सपने को साकार करने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों को मोदी का ये विजन रास नहीं आ रहा। मोदी विरोधी विकसित भारत वाले विजन का मजाक उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा बुरा भला कहा जा रहा है जिसकी कल्पना कम से कम एक अच्छे लोकतंत्र में तो नहीं की जा सकती। कोई मोदी के जिंदा रहने ना रहने की बात कह रहा है तो कोई भारत के फिर से गुलाम होने का डर दिखा रहा है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, जो लोग मोदी के विजन पर सवाल उठा रहे हैं तो वो अपना विजन बता दें। चुनौतियां गिनाने से देश आगे नहीं बढ़ता, उन्हें हल करने का प्लान चाहिए। और अगर कोई देश के लिए विजन रख रहा है तो फिर उससे आपत्ति क्यों? क्या विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी का विजन देश को आगे ले जाने का है और सो कॉल्ड मोदी विरोधियों का मिशन अर्बन नक्सल का सपोर्ट करना? मारे गए नक्सली हिडमा की तारीफ में नारेबाजी करना, आतंकियों को कवर फायर देना, पाकिस्तान का गुणगान करना, देश के खिलाफ जहर उगलने वाली विदेशी ताकतों को सम्मानित करना, क्या यही मोदी विजन का काउंटर विजन है? कल देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में AQI का मुद्दा उठाकर उसे हिडिम्मा सेंट्रिक बना दिया गया। हिडमा सेंट्रिक बनाने की कोशिश सबने देखी है। हिडमा अमर रहे के नारे लगाए गए, उसकी तुलना भगवान बिरसा मुंडा से की गई, फिर उकसावे वाली नारेबाजी की गई। तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर में हिडमा निकलेगा। आखिर ऐसे नारेबाजी के पीछे कौन सी मानसिकता है? इस महीने 10 नवंबर को दिल्ली में आतंकी हमला हुआ। मोदी विरोधी कुछ नेताओं ने आतंकियों को धर्म से जोड़कर कवर फायर देने की कोशिश भी की। देश में चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन अभियान चला रहा है, उससे भी मोदी विरोधियों को दिक्कत है। अब तो खुलेआम SIR के लिए आ रहे BLO के रूप में बंद करने की धमकी भी दी जा रही है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, वोट की सीधी लड़ाई में नहीं हरा पा रहे, क्या तभी मोदी के विजन पर सवाल उठा रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उस समाजवादी पार्टी के जिसके पीछे राम मनोहर लोहिया की विचारधारा है और आज भी देश में विकास का एक लोहिया विजन भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश जी लोहिया विजन को रद्दी की टोकरी में फेंक देने की सिर्फ इसीलिए आज लोहिया जी हमारे बीच नहीं? क्या गांधी के ग्राम स्वराज राम राज के विजन को रद्दी में फेंक दें क्योंकि आज गांधी हमारे बीच में नहीं? जरा कल्पना कीजिए, अगर गांधी ने ऐसा ही सोचा होता तो क्या मैं जिंदा रहूंगा तभी मैं कुछ करूंगा, जो मैं आजादी की लड़ाई रहूं मैं क्यों करूं ऐसा? तो आजादी के आंदोलन का क्या हाल हो जाता? जैसे गांधी ने आजाद भारत की परिकल्पना की, जैसे पटेल ने भारत को एक साथ जोड़ा, जैसे नेहरू ने विकसित भारत की नींव रखी, उसी तरह मोदी ने 2047 में विकसित भारत का रोड मैप देश के सामने रखा। लेकिन सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अखिलेश यादव की भाषा क्या है। जब जनता को आप दुख तकलीफ देंगे तो कुदरत अपना फैसला लेगी और जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी 2047 तक अपना पीठ तो सुरक्षित कर लिया। वो खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे मतलब की। अरे किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा जीतेंगे नहीं, ना बंगाल जीतेंगे ना यूपी जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। बीजेपी से सीख करके 2147 का हम लोग भी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और किसी साधु संत से और अच्छी राय लेकर के उसके और 100 साल वादा भी जारी कर देंगे। अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन का मजाक उड़ा रहे हैं।
हो सकता है अखिलेश यादव 2027 से आगे नहीं देख पा रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उदित राज हैं जो मोदी के विजन पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई इज्जत नहीं है। यूएस चीन कमीशन ने 2 दिन पहले ही कहा कि भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान जीता, एक शब्द नहीं बोल पाए। तो 2047 तक अगर ये रह गए तो देश टूट जाएगा, ये देश रहेगा ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने चौतरफा पलटवार किया। सुनिए बीजेपी क्या कह रही। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लगातार उनसे 1000 गुना ज्यादा रोज काम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो ये मोदी बैशिंग ब्रिगेड का ब्रदरहुड है, ये जो है वो लगातार उसकी जो राजनीतिक असहिष्णुता है, स्पर्शिता है, उसका जो है वो ताना बाना बिनती रही है। मोदी विरोधियों की भाषा को क्या माने, हार की हताशा या कुछ और? क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, वो बेहद डरावना है। पश्चिम बंगाल में वोटर वेरिफिकेशन के काम से जुटे बीएलओ को फोन पर धमकी दी जा रही है, तो झारखंड में कांग्रेस के मंत्री बीएलओ को कमरे में बंद करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं। सुनिए इमरान अंसारी क्या कह रहे हैं। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। मैं पूछना चाहती हूं उनसे जिनके लिए बात बात में यह कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, उनका तकिया कलाम है। ये तस्वीर देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। लेकिन एक हैं राहुल गांधी जो नदारद रहे। कहां थे भाई एलओपी साहब? चाहे 15 अगस्त का समारोह हो या फिर चीफ जस्टिस की शपथ, राहुल गांधी मौजूद क्यों नहीं रहते? बीजेपी अगर ये सवाल पूछ रही है तो इसमें फैक्ट तो है, इसलिए आज सवाल पूछ रही है पब्लिक। सवाल पब्लिक का नंबर 1, सीधी लड़ाई में मोदी को नहीं हरा पा रहे तो क्या तभी मोदी के उम्र और विजन पर सवाल उठा रहे हैं? मोदी देश को विकसित भारत बनाने में जुटे, सो कॉल्ड विरोधी पाकिस्तान परस्ती करने क्यों लगे? सवाल नंबर 3, लोकतंत्र खतरे में है जैसा नैरेटिव देने वाली पार्टियां लोकतंत्र के काम में लगे बीएलओ को सरेआम धमकी क्यों दे रहे हैं? नक्सली हिडमा की तारीफ में दिल्ली में नारेबाजी के पीछे कौन सा विजन है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, फराज किदवाई राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर है, सोमनाथ भारती जी पूर्व मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे साथ आज इस शो में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी फराज किदवाई साहब, ये कौन सी बात हुई कि किसी की उम्र में और 2047 के विजन में, जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, अगर कोई विजन रखता है तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे? ये कौन सी मानसिकता हुई कि उनकी उम्र के बारे में बात करेंगे? मैं पूछना चाहती हूं, अगर गांधी जी ये सोचते कि मैं सन 2025 में तो रहूंगा नहीं, तो मुझे क्या जरूरत है काम करने की? सरदार पटेल अगर सोचते कि मैं सारे समय थोड़ी बैठने वाला हूं, तो इस देश के राज्य अगर अलग है, अलग रहे, अगर प्रिंसली स्टेट्स हैं तो मैं उन्हें क्यों यूनाइट करूं? कोई कर लेगा जो उस वक्त जी रहा होगा, जो उस वक्त सरकार में होगा। ये कौन सी मानसिकता है जो इस तरह की सोच लाती है, सिर्फ इसलिए कि 2027 आ रहा है और आप उसके आगे देख नहीं पा रहे? नविका जी, अभी आपने अपनी शुरुआती जो
आपका वो था ओपनिंग डायलॉग जिसको आप बोल सकती हैं, उसमें आपने एक बात कही कि नेहरू जी ने विकसित भारत की नींव रखी, और दूसरा जो है वो आपने राम राज्य के बारे में भी बात की, और तीसरी आपने बात की गांधी जी के बारे में। देखिए नविका जी, क्या है कि आप नो डाउट यू आर अ वेरी गुड जर्नलिस्ट और आप मेरी वन ऑफ द फेवरेट एंकर्स में से एक हैं, लेकिन आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से आपको फोन आ जाएगा कि आपने ये कैसे कह दिया साहब कि नेहरू जी ने विकसित भारत की नींव रखी। तो नविका जी, इस चीज के लिए आप 8:55 पर तैयार हो जाइएगा कि आपके पास फोन आने वाला है कि आपने नेहरू की कैसे तारीफ कर दी। फिर उसके बाद में आप गांधी जी के ऊपर आई नविका जी। देखिए, गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी, आप गांधी जी का भी नाम लीजिए, अंबेडकर का भी लीजिए, नेहरू का भी लीजिए, सब कुछ अच्छी बात है, आप एक जो है वो बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब गांधी जी का नाम लेती है तो मैं थोड़ा सा परेशान होता हूं। और मैं इसलिए परेशान हो जाता हूं कि इनकी एक पूर्व सांसद थी, उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे जो है वो एक देशभक्त आदमी था, और सिर्फ गांधी जी को नहीं बल्कि गांधी जी के पुतले को भी ये लोग मारते हैं। एक इनके सांसद हैं अभिजीत गंगोपाध्याय जी, जब उनसे एक टीवी चैनल पूछता है एक एंकर कि गांधी और गोडसे, तो वो बोलते हैं कि आई विल हैव टू थिंक ओवर इट, वो सोचेंगे तब बताएंगे कि गांधी और गोडसे। तो गांधी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है मत करिए, क्योंकि गांधी जी के 4 पिलर क्या थे नविका जी, ये पूरे देश को पता है। एक नॉन वायलेंस, दूसरा हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तीसरा स्वदेशी, और चौथा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नॉन वायलेंस का तो आप, जो गांधी जी का एक मेन वो था पिलर, तो वो आप देखती हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वायलेंस को प्रमोट करती है, वो पूरा देश जानता है। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, भाईचारा नहीं, ये भाईचारा नहीं होता है। और स्वदेशी में लंबी डिबेट हो फराज जाएगी। किदवाई जी, मैंने आपको 3 मिनट यानी 180 सेकंड सुना, मैंने जवाब नहीं सुना अपने सवाल का, और आप मुझे 8:55 के फोन में डराना चाहते हैं। भैया 35 1 मिनट, 35 साल की मेरी नौकरी हो गई, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, भाई साहब उसमें एक सरकार के सपोर्टर आप भी थे, आते हैं जाते हैं। मैं बताऊं एक चीज जो कांस्टेंट रहती है इस देश में, वो होते हैं मंत्रालय के बैठे हुए बाहर जो कर्मी होते हैं, सरकारी कर्मी, वो रहते हैं वहां, और हम जैसे पत्रकार उन्हीं कॉरिडोर्स में घूमते रहते हैं जिसमें हम पिछले 30 सालों से घूम रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताया मत करिए कि मुझे किसका फोन आएगा और किसका नहीं। बहुतों के फोन आए और बहुत से लोग आए और चले गए। मैं किसी के सामने ना सर झुकाती हूं, आंख में आंख डालकर बात करती हूं, और नसीहत लूं तो उससे लूं जो नसीहत ढंग की दे, जिसे गांधी के बीच में लोहिया नहीं सुनाई दे। और नेहरू ने जो किया, मैं जो कहूंगी वो बीजेपी ने नहीं कहा है, मैंने कहा है। गांधी जी की बात मैंने कही है। आपको इसके बीजेपी और मेरे बीच में अगर फर्क नहीं समझ आता तो फराज किदवाई साहब थोड़ी मेहनत और कर लीजिए, थोड़ी दुनिया और देख लीजिए, थोड़ा इतिहास और पढ़ लीजिए। सवाल मैंने पूछा अखिलेश यादव किस तरह की भाषा उठा रहे हैं, क्योंकि 2027 से उन्हें आगे नहीं दिखता। इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर आपको लेक्चरर बनना है तो कॉलेज में जाकर लेक्चर दीजिए, लेकिन सिद्धार्थ यादव, फराज किदवाई के पास सवालों के जवाब क्यों नहीं है? देखिए नाविका जी, इतना लंबा ज्ञान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दिया, और ज्ञान को सुनते सुनते लग रहा था कि मुद्दे की बात भी वो करेंगे, पर जिन लोगों का वैचारिक दिवालियापन हो चुका हो, आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी जिन पार्टी और दलों की हो चुकी हो, उनके नेता और प्रवक्ताओं से ज्यादा उम्मीद नहीं करी जा सकती। जिस प्रकार के बयानबाजी अखिलेश जी और ये पूरा विपक्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक है कि 21वीं सदी के भारत के लिए क्या हो सकता है। आप फर्क देखिए माइंडसेट का कितना ज्यादा है। यहां एक तरफ एक नेता, एक पार्टी ये कह रही है कि हमको भारत को 2047 में विकसित बनाना है, भारत को लेकर के आगे जाना है, भारत को
बढ़ाना है, भारत का डंका पूरी दुनिया में बजवाना है, और दूसरी ओर बैठे हुए लोग उसका मजाक बनाएंगे। वो बैठे हुए लोग आपको हताशा में भेजेंगे। वो बैठे हुए लोग कहेंगे अरे भारत के बस की नहीं है, भारत ये नहीं कर पाएगा। क्यों? किसकी सुपारी ले रखी है आपने? आप देश के नागरिक हैं नहीं है, देश के प्रतिनिधि हैं कि नहीं है, देश में रहते हैं कि नहीं रहते। पर जिन लोगों का मानसिक दिवालियापन हो चुका हो, वैचारिक दिवालियापन हो चुका हो, जिनके पास देश में कोई विजन ना बचा हो, वही लोग ऐसा काम कर सकते हैं। आज इनकी दुकान केवल अफजल, अब्दुल, फैजल, इनका वोट कैसे बनवा लिया जाए, इनको बाहर से कैसे ले आया जाए, वोट बैंक कैसे सेट कर लिया जाए, ये कोई अपना कॉम्बिनेशन कैसे बैठा लिया जाए, ये कुछ वोट मिल जाएंगे, हमारी दुकान चल जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे, और फिर टीवी पे बैठ करके ज्ञान देंगे नॉन वायलेंस पर, हिंदू मुसलमान पर, इस पर। अरे सारे जो वायलेंस करने वाले थे उनको अपनी पार्टियों में रह करके चुनाव लड़वाओ, उनके जा के फतिया पढ़ो, आप उनकर जाकर के मुख्तार अंसारी से लेकर के बड़े बड़े माफिया गिरियों को संरक्षण देने का काम करो, और टीवी में बैठ करके गांधीगिरी पढ़ाओ। ये अगर देश की स्थिति होगी तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा दुखद कुछ होगा नाविका जी। और इन लोगों की स्थिति इतनी गड़बड़ हो चुकी है अब, क्योंकि जिन लोगों को जनता नकार दे, जिनके पास अपना विजन कोई ना बचा हो, वो ही केवल इस स्तर की निचली बात कर सकते हैं। सवाल मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, आपको आपकी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ये देश जानता है, इसीलिए एक पार्टी सत्ता में है, एक विपक्ष में, और विपक्ष और सत्ता पक्ष के अलग अलग ख्यालात होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यह कहना कि 2037 में क्यों दिखाएंगे ये क्या बैठे रहेंगे, ये चले जाएंगे, भगवान डिसीजन ले लेगा, एक बात। दूसरी बात, पोस्टर बॉयज कौन बनते जा रहे हैं आपके? कभी आपके यासीन मलिक पोस्टर बॉय होते हैं, कभी आपके बुरहान वानी पोस्टर बॉय होते हैं, अब हिडमा, ये आपके पोस्टर बॉयज हैं। ये क्या मानसिकता है? मैं पूछना चाहती हूं, आपको पाकिस्तान अच्छा लगने लग गया उदित राज जी को? भारत में अब उनको कुछ नहीं लगता? आप समझ पा रहे हैं कि भारत का, आप अगर कह रहे हैं कि इस देश में कुछ नहीं होना, तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश के हर नागरिक को आप कह रहे हैं कि आपके बस की कुछ है नहीं, क्योंकि इस देश में सिर्फ सरकारें और विरोधी दल नहीं रहते, इस देश में 140 करोड़ की जनता रहती है, मेहनत वो भी करती है। आपकी मेहनत आपस में एक दूसरे से सत्ता लेने की होती है, हमारी मेहनत जो होती है वो दिन में, रात में इसलिए होती है कि देश में हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि पॉलिटिशियंस को इसके लिए कोई समय बचा नहीं है एक दूसरे को कोसने के अलावा। तहसीन पूनावाला, ये किस रास्ते हम जा रहे हैं? थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। फिर से नवंबर दिसंबर का समय आ गया है। मैं इसलिए इस वक्त दिल्ली में आपके साथ स्टूडियो में नहीं हूँ, अपने शहर पुणे में हूँ, क्योंकि दिल्ली का AQI एक डेंजर लेवल पे है। आप नाविका जी एक बहुत बहादुर पत्रकार है और बहुत बहादुर इंसान है, और आपके पास कोई आपको दिल्ली में रहना पड़ता है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं दिल्ली के बाहर हूँ। 10 साल से मैं आपके शो पे आ रहा हूँ नाविका जी। एक मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने चेयर की है AQI के खिलाफ। उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट होता है, सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट करती है। उसमें कोई बेवकूफ गधा इंसान हिडमा की तारीफ कर रहा है, आप वो पूरा दोष विपक्ष पे डाल दें। कौन है वो लड़की जो तारीफ करी थी? आप जानते हो आपके कितने व्यूज उसके लड़की का? शमा मोहब्बत का ट्वीट पढ़ लीजिए। नाविका जी प्लीज, मैं अपनी बात रख दूं। नाविका जी प्लीज, मैं अपनी बात रख दूं। मैं पढ़ा उसकी, प्लीज मैं अपनी बात रख दूं। कोई व्यक्ति कोई ट्वीट कुछ कहता है, कुछ शाउट करता है, उसके लिए सारा विपक्ष जिम्मेदार है। आप जिसका नाम, मोहतरमा का नाम ले रही, कोई कौन? इनके जो मंत्री कहते हैं, जो एग्जाम्पल मैं डाइवर्ट नहीं करना पड़ता, गिरिजा सिंह जी ने जो क्या सोने जानी के बारे में, उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। आप किसी मोहतरमा का नाम ले रही, बात है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें किसी ने कुछ कहा, आप एक्शन लीजिए। सवाल क्या पोल्यूशन का प्रॉब्लम है या नहीं? आपने टेररिज्म का प्रॉब्लम की, मैं उदयित राज पे आता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री 10 साल से आपके शो पे आता, 2016 में किए कि नोटबंदी के बाद टेररिज्म नहीं होगा, दिल्ली में ब्लास्ट हुए। हम सवाल पूछे तो पाकिस्तान परस्त हो गए। उदित राज की मैं कभी भी तारीफ नहीं करता, आप जानते हो, और आपने मुझसे ये बात आपने और मैंने की है। लेकिन उदित राज का सवाल क्या था? उसने कहा कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अगर फैला रहा है तो हम उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहे? उसका एक सवाल था। क्या ये सवाल हम नहीं पूछे? मैं नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान ऑपरेशन से दूर जीता, मैं कह रहा हूं उसका सवाल क्या जायज नहीं था। हम जो भी सवाल पूछे हम गलत है, नहीं सिर्फ सरकार नहीं, तो आप सही सवाल, आप तो अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। वो आप सुन लिए ना, अंसारी साहब को झारखंड में क्या कह रहे हैं कि अगर
कोई बीएलओ आए तो उसे पकड़कर कमरे में बंद कर देना और मुझे फोन कर देना, उसकी पिटाई कर देना, कोई कह रहा उसको जला देना, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, ये तो सत्य वचन है। और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये सवाल नहीं है? मैं जानती हूं दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है और सवाल उठने चाहिए, प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन उसमें हिडमा को बना देना पोस्टर बॉय, कभी बुरहान वानी पे, इनके आइडियल्स, इनके आइकॉन्स कौन हो गए? क्या यह सवाल उठाना गलत है? नहीं नविका जी, दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, देश भर में प्रदूषण है, और उसके लिए नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता से लेकर जितनी भाजपा की सरकारें हैं उन सबसे सवाल पूछा जाना चाहिए और उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जब एक नक्सल आतंकवादी मारा जा रहा हो, उसके नारे लग रहे हो, तो तहसीन भाई कहेंगे कोई एक लड़की बोल दे रही है, ये थोड़ा सा ज्यादती हो गई। उसके आगे की लाइनें जो बोली हैं वो तो पता नहीं उस लड़की को जानकारी है या नहीं है। लेकिन ये बहुत चिंता वाली बात है कि पॉल्यूशन के मुद्दे में भी जब हिडमा आ जाता है तो दिमाग कितना पॉल्यूटेड है, माइंड कितना पॉल्यूशन से भरा हुआ है, और उस पॉल्यूशन के साथ हमारे विपक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं। अब मैं तो समझ नहीं पाया कि इस इशू को इतना ज्यादा रिएक्ट करने के लिए कैसे तहसीन भाई आज नाराज, और आज भी काफी हो गए, आमतौर पर होते नहीं। पूरा प्रदर्शन आप देख लीजिए, मैं तो कहता हूं सिर्फ उस एक लड़की को मत देखिए, पूरा प्रदर्शन बता रहा है कि उसको पॉल्यूशन से लेना देना ही नहीं था। वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक विचित्र किस्म का नैरेटिव खड़ा करने के लिए आए थे। और जरा सोचिए कि उन लोगों को पोल्यूशन की चिंता खुद की नहीं थी, और उसमें एक दो नहीं थे, ढेरों थे। और मुझे तो समझ में नहीं आता अखिलेश जी को क्या हो गया है। आपने खैर बहुत अच्छा कहा कि गांधी जी और पटेल, तो उस पर भी क्या जवाब आया वो देख के लोग समझ गए होंगे कि किस तरह की समझ विकसित हो रही है समाजवादी पार्टी में। वो जवाब अद्भुत था कि सवाल कुछ और था और जवाब कुछ और आया। लेकिन जरा सोचिए, भारत में मूल रूप से हम लोग क्या मानते हैं, और हिंदू विचार तो ऐसे भी कहता है कि भाई अपने लिए नहीं, आगे के लिए करना है। क्या किसी को भी सिर्फ अपने जीवन तक सब कुछ करना है? देश की जब हम बात करते हैं तो अपना जीवन छोटा पड़ जाता है, अपना जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता है। जब अपनी बात करते हैं तो देश छोटा पड़ जाता है। अब देश को समझ में आ रहा है, देश के लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन किस तरह से राजनीति कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज अगर मैं कहूं कि नव भारत में कल तो मैंने रहना नहीं है भाई, 2-4 साल 10 साल में मैं चली जाऊंगी, तो मैं नव भारत के लिए ज्यादा काम ना करूं क्योंकि कोई और रहेगा, ये कौन सी सोच है? नंबर 1। और नंबर 2, सोमनाथ भारती जी, ये जो कवर फायर सौरभ भारद्वाज आजकल देते हैं, प्रदूषण की प्रॉब्लम है और बिल्कुल मुद्दा उठना चाहिए। मैं एकदम यहां साफ कर दूं कि प्रदूषण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और दिल्ली की सरकार इसमें विफल रही है इसको रिजॉल्व करने में। लेकिन इस मुद्दे के पीछे आप हिडमा को और जो इस तरह की, और फोटो ट्वीट किया है, जिसका फोटो ट्वीट किया है उसने हिडमा का पूरा ये बनाया, इतना बड़ा उसको पोस्टर बॉय, और साथ में उसके पेपर स्प्रे मिल रहे हैं जो वो पुलिस पर छिड़क रहा है। अब आप चाहते हैं कि दिल्ली की राजधानी में नक्सली पोस्टर बॉय बने और इस तरह से पुलिस के साथ करे। क्यों? क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं, ये आपके पोस्टर बॉय बन जाएंगे। मैं पूछ रही हूं फिर से, मुद्दे सही हैं, पर जिस तरह से राजनीति हो रही है उस तरह से कहीं आप भटके हुए राजनीति के विषय पे तो नहीं जा रहे? नाविका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आखिरकार आपने मेरी सुध ली। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, सबसे पहले मैं कह दूं कि आम आदमी पार्टी सिरे से नकारती है ये माओइस्ट, हिडमा, टेररिज्म, जितने भी प्रकार से देश को हानि पहुंचाने वाले, चाहे सोच में हो चाहे एक्शन में हो, कोई भी हो, उनको उठा करके बंद करिए और ट्रायल करिए और उनको भेजिए जेल में परमानेंटली। नंबर 1। नंबर 2, जो अखिलेश जी ने कहा कि जी जो आप पूछ रहे थे, जो अखिलेश जी को कोट कर रहे थे, अखिलेश जी भूल गए इस बात को कि माननीय मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है। वो शायद बायोलॉजिकल मान करके उनकी उम्र की तरफ इशारा कर रहे थे,
लेकिन माननीय मोदी जी ने खुद कहा है ये बात कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। अभी बिहार में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहां भी कह दिया किसी ने कि माननीय मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। अभी पिछले शो में था, वहां कह दीजिए कि माननीय मोदी जी किसी उच्च शक्ति से उनको भेजा गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े दिव्य पुरुष हमारे बीच में हों, तो सारे समस्याओं का समाधान तो ऐसे हो जाए, और हम जैसे तुच्छ लोग, छोटे लोग, छोटी पार्टी क्या हिम्मत करेगा सवाल पूछने का? तो महापुरुषों से सवाल पूछने की औकात नहीं है हमारी। अखिलेश जी को मैं कह दूं कि आप भी समझ लें, ये बायोलॉजिकल की तरफ मत इशारा करें, वो नॉन बायोलॉजिकल है। दूसरी बात देखिए, मुद्दा क्या था? पोल्यूशन का। जो पिछला बार पोल्यूशन के ऊपर इन लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया था, किस प्रकार से मार मार के भगाया था, आपने देखा था। उसी मॉर्निंग में, अगर आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने वहां पे मैराथन कराया था, उसको होने दिया, प्रोटेस्ट को नहीं होने दिया पुलिस ने। और मैं तो ये याद करके बड़ा हंसता हूं कि केजरीवाल जी को पानी पी पी करके जो चैनल और एंकर गाली देते थे पोल्यूशन के नाम पे, आजकल वो कहां हैं? कोई शो नहीं है एक्यूआई पर, कोई शो नहीं कि लोग मरे जा रहे हैं, कोई शो नहीं कि ये जो जिस प्रकार से बच्चे और बुजुर्ग अस्पतालों के लाइनों में बढ़े जा रहे हैं, कोई शो नहीं, उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मतलब अगर पानी के पोल्यूशन की बात कर लो तो कह रहे हैं कि ठीक है जी, हमने वो फिल्टर्ड वाटर का दिखा दिया। सोमनाथ भारती जी, आपको चोट गहरी लगी है क्योंकि इस मुद्दे पर आपकी सरकार चली गई, आप चाहते हैं दिल्ली सरकार चली जाए। शो अब भी हो रहे हैं, शो तब भी हुए थे। ये तो जनता जब चाहेगी, जिसको चाहेगी रखेगी, जिसको चाहेगी निकालेगी। सवाल आपका सही है, लेकिन आपका निशाना जो जर्नलिस्ट पर पड़ता है ना, वो निशाना गलत है। इसका सवाल का जवाब सिद्धार्थ यादव जी आप दें। लेकिन सोमनाथ भारती जी, एक बात जरूर कहूंगी कि आप कहते हैं सबको पकड़कर डाल दो जेल में कि बाहर ना निकले। सौरभ भारद्वाज पर आपने कोई एक्शन लिया है? जो सपोर्ट कर रहे थे उसी ट्वीट में जिसे हमने दिखाया, कोई लिया है? अरे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सौरभ भारद्वाज या कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। शायद आपकी हिंदी भाषा हमारी हिंदी भाषा से अलग है। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। सेकंड, जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग पे आपने राजनीति करी थी, क्या उसका ट्रायल? नाविका जी, अभी रुक जाइए। सोमनाथ जी, हो गया आपका दिल्ली में भी समय हो गया पूरा, और अभी टीवी पे भी हो गया समय पूरा। दूसरे को सुनने की हिम्मत रखिए। नाविका जी, अभी सोमनाथ भारती जी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, और एक आदत बन चुकी विपक्ष की, ना जाने कैसे पर केवल प्रधानमंत्री जी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत ओछी बातें, व्यक्तिगत खराब बातें ये बोलें और कुछ ना करें। कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई एजेंडा नहीं बचा, सरकार के खिलाफ कोई नीति निर्णायक विषय बोलने के लिए नहीं बचा, तो प्रधानमंत्री जी पर तीखी टिप्पणी करें। और फिर क्या बोल रहे हैं? सारी समस्याएं दूर हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए थी, और बिल्कुल दूर हुई। ये हमने करके दिखाई। जिन बातों को आप सोच नहीं सकते थे 10-10 साल, 15-15 साल, आप जबकि कल्पना नहीं कर सकते थे, उन बातों को दूर करके दिखाया। आजादी के इतने सालों बाद तक आप लोगों के घर में शौचालय नहीं दे पाए, और टीवी पे बैठ करके बात कर रहे हैं कि सुविधाएं दूर होती। देश के गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए, और देश के टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया। सरकार ने, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। कितना खर्च किया आपकी सरकार ने? नाविका जी, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं कर सकता, आप इन्हीं को बुलवा लीजिए। 150 ट्रिलियन का आपने। अरे आप सीनियर व्यक्ति हैं, कुछ समझदारी दिखाइए, या फिर आप भी टीआरपी के लिए और रीलबाजी के लिए टीवी पे बैठ रहे हैं। मंत्री भी रह चुके, कौन सा शौक है जो नहीं उतर रहा टीवी पे बैठ करके? बोला आपने, अब सुनने की बारी है तो सुनिए। क्या करा आपने पोल्यूशन पे? क्या करा आपने? बातें बड़ी बड़ी। आप नाविका जी से रीलबाजी करवा लीजिए, यही बोल लेंगे। 2047 तक करेंगे, तब तक वेट करते रहे हम। सवाल 2047 का है तो नॉन बायोलॉजिकल पॉल्यूशन पर आपको गुस्सा आ रहा है। खैर, जनता पूछ रही है सवाल। अश्विनी अवस्थी गोंडा यूपी से पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के विजन पर सवाल उठाने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या देश के लिए उनके पास कोई रोड मैप या विजन है, या फिर विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है। दिवाकर बंसल इंदौर एमपी से पूछ रहे हैं, बिहार में मोदी विरोधियों की करारी हार के बाद अखिलेश यादव 2027 से आगे देख ही नहीं पा रहे हैं, तभी मोदी के विजन पर तंज कस रहे हैं क्या?
जवाब दीजिए फराज किदवाई, जनता के सवाल है। नाविका जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला था। आप एक बहादुर पत्रकार हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली के बारे में बोला था, तो प्लीज आप अपने ऊपर उसको मत लें। आपने मेरे ही फोन पर सवाल कहा था ना, 855 पे आएगा। आपने बीजेपी के बारे में नहीं बोला था। मेरे फोन पर अगर आएगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगी क्या? अरे मैं कह रही हूं आपको, कई फोन आए कई फोन गए, आगे बताइए। हाँ, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अभी सिद्धार्थ यादव जी ने, जैसे ही आपने इनसे पूछा, इन्होंने क्या कहा? एसआईआर में हम अब्दुल का फॉर्म भरवा रहे हैं, हम आफ्ताब का भरवा रहे हैं, हम अंसारी का भरवा रहे हैं। मतलब आते ही इन्होंने जहर घोलना शुरू कर दिया। हालांकि मैं इनको एक पढ़ा लिखा एक शालीन प्रवक्ता मानता था। अरे सब सुनिए, अरे आपने जितने नाम लिए सब मुस्लिम समाज के लिए। सिद्धार्थ भाई, आपने जितने नाम लिए, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि आप बीच में नहीं बोलते हैं। मैंने तो सिद्धार्थ भाई बोला, और मैंने फॉर्म नहीं बोला। क्या अब्दुल का फॉर्म भरवाना चाहते हैं? आप कौन है फॉर्म भरवाने वाले? देखिए, मैं भी ऐसे डिबेट नहीं करता हूं सिद्धार्थ भाई। अभी आप जो ज्ञान दे रहे थे ना, वो ज्ञान आपके ऊपर भी लागू होता है। अब सुनिए बात, नविका जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझाइए जाकर के। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो बात कर रही हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के विजन पर, उनके मिशन पर भारतीय जनता पार्टी इंक्लूडिंग मिस्टर नरेंद्र मोदी अपने जीवन में नहीं पहुंच सकते। क्योंकि 2012 से 17 के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जो काम करके दिखाए हैं, वो एक रोल मॉडल की तरह ये लोग देख सकते हैं। जितने काम तो करवाए, अगर देख सकते हैं ये काम फराज किदवाई, तो फिर इस तरह के बोलने की जरूरत क्या है? क्योंकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को गाली दी और उनकी माताजी को गाली दी बिहार में। आप देख लीजिए क्या नतीजा निकला। अब अखिलेश यादव वही कर रहे हैं जो कांग्रेस जिसका खामियाजा भुगत चुकी है। लेकिन मर्जी सबकी। वाराणसी यूपी, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, ये सवाल प्रतिमा मौर्य वाराणसी यूपी से पूछ रही हैं। चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो या डिजिटल इंडिया और यूपीआई का इस्तेमाल, जब भी भारत की बात आती है तो विपक्ष मोदी नीति का विरोध क्यों करता है? ये सवाल जायज है। तहसीन पूनावाला सुनिए, प्रिया तिवारी बक्सर बिहार से पूछ रही हैं, नरेंद्र मोदी के विजन के सामने विपक्ष के पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, क्या तभी पूरी ताकत मखौल उड़ाने में लगा रहे हैं? जवाब दीजिए। नाविका जी, संक्षेप में, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सवाल का जवाब एक चीज से जोड़कर, जो सोमनाथ भारती जी को, कि पहले भी पोल्यूशन पे डिबेट्स होती थी, वर्तमान में भी पोल्यूशन पे डिबेट, ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। सोमनाथ जी सुन लीजिए, लेकिन पहले क्या होता था, मैं सोमनाथ जी का विरोध करता हूं, हम सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछते थे, उनको दोषी ठहराते थे। आज इस डिबेट में एक कोई रैंडम लड़की जिसने कोई एक माओइस्ट का नारा लगा रही, उसको हम पूछ रहे। हम ये सवाल नहीं पूछ रहे पिछले 11 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि सबसे ज्यादा कैंसर का पेंडेमिक और हार्ट अटैक का पेंडेमिक उत्तर भारत में है। हम माननीय प्रधानमंत्री से वो सवाल नहीं पूछे। फर्क वहां है नाविका जी। मैं दूसरी बात आपकी कहता हूं, मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात समाप्त करता हूं। नोटबंदी का मैंने उदाहरण दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री का एक विजन था कि भारत पूरी दुनिया में, विश्व में भारत का नाम आगे बढ़े और बढ़ाए। मैं उनको श्रेय देता हूं, लेकिन पासपोर्ट रैंकिंग में हमारी जो रैंकिंग है वो 2012-13 से लगातार गिर के आज 85 पे। अगर हम ये सवाल पूछे कि आदरणीय प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से एक बात करते, हकीकत कुछ और है डेटा के अंदर, आप कहते हैं हम पाकिस्तान परस्त है। मैं तीसरी बात आपसे पूछता हूं, मैं मानता हूं हम पाकिस्तान को ठोकर मारे हमने ऑपरेशन सिंदूर में, पैनल पे सब मारते, लेकिन अगर कोई चीज हो, नहीं बिल्कुल 85 रैंकिंग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे। अब हम आते हैं तीसरी चीज पे, लेकिन अगर लगातार पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा करता, क्या उस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान को हराना और मुंहतोड़ जवाब देना हमारा कर्तव्य नहीं? अगर हम ये सवाल पूछते, आप कहते हैं पाकिस्तान परस्त हो, तो हम करें क्या? हम सवाल कैसे उठाए, नीति कैसे उठाए? सिद्धार्थ भाई मेरे को बता दीजिए, कितने आदरणीय प्रधानमंत्री ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब नॉर्थ, कितनी मीटिंग्स? तहसीन पूनावाला जी, 95% तहसीन पूनावाला जी, जो ट्रेन थी वो पुणे से निकली थी दिल्ली के लिए, पता नहीं कहां पटना चली गई, बक्सर चली गई, कहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहना क्या चाह रहे हो भाई? सवाल ही मेरी समझ में नहीं आया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको समझ में आया
कि ये तहसीन पूनावाला जी ने किस किस को लपेट लिया, और वो रैंडम सी लड़की, उस रैंडम सी लड़की के लिए कौन कौन खड़ा हो गया? आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई, वहां पर शमा मोहम्मद खड़ी हो गई। तब वो रैंडम नहीं रही, तब वो इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लड़की हो गई। वैसे रैंडम लड़की हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लॉजिक को क्या हो गया है? नविका जी, तहसीन भाई ने अगर ध्यान से सुना होता तो मैंने तो नरेंद्र मोदी से रेखा गुप्ता, योगी आदित्यनाथ ये नाम लेके सवाल पूछा था। इसी डिबेट में पूछा, अभी जिस डिबेट में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सोमनाथ जी कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, और वो सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पॉल्यूशन के बीच में इस तरह से नक्सल आतंकवादी के महिमा मंडन पर आप लोगों ने कोई विरोध किया? नहीं किया। वहां पेपर स्प्रे पुलिस वालों पर छिड़का गया, उसके बाद पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज किया, जो भी हुआ। निश्चित तौर पर कोई भी एक तस्वीर आती है वो बुरी लगती है, अगर किसी बच्चे के साथ, किसी नागरिक के साथ, किसी लड़के या लड़की के साथ पुलिस के अत्याचार की तस्वीर, लेकिन क्या उसको लेकर उस तरह से प्रस्तुत किया जाए जैसे वही सब कुछ हो रहा है? आप अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े हो जा रहे हैं, या स्वयं अर्बन नक्सली बनते जा रहे हैं, और उसके बाद आप रैंडम लड़की बार बार कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वहां जो लोग विरोध प्रदर्शन गए थे, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल हुआ पुलिस के ऊपर, और एक तस्वीर को, जो कहीं से भी अच्छी तस्वीर नहीं, हम सब उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन उसको लेकर सौरभ भारद्वाज से लेकर सारी पार्टियों के नेता उसको ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे दिल्ली में कोई तानाशाही आ गई हो, कोई बहुत बुरा हो गया हो, और यहां से लेकर विदेश तक आपके जो विदेशी लोग हैं, अब वो मस्क चचा ने थोड़ा ठीक कर दिया है तो पता चल जाता है कहां का है, वो सारे के सारे लोग वही कर रहे हैं। कहीं तो जाके आप लोग रुकेंगे ना। आप कह रहे सवाल कैसे पूछे? सवाल पूछिए ना, सवाल पूछने से कौन रोक रहा है? और अगर सवाल पूछने पर आपको कोई कुछ गलत तरीके से करे तो उसका जवाब दीजिए। सवाल पूछना था और इतना ही संविधान खतरे में था तो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण समारोह में सवाल पूछने वाले कहां गए थे? उन्हें तो हर संस्थान पर प्रॉब्लम है, लेकिन ना वो 15 अगस्त में जाएंगे, ना वो चीफ जस्टिस के स्वेरिंग इन में जाएंगे, लेकिन संविधान वो ही बचाएंगे। ये सवाल तहसीन पूनावाला जी किसी दिन राहुल गांधी से मेरी तरफ से जरूर पूछ लीजिएगा कि संविधान कैसे बचेगा अगर ऐसी जगह पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो एक संवैधानिक पद है, वो इंसान अगर ना पहुंचे। राजवीर सिंह जोधपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से विरोधियों को इतनी चिढ़ हो गई तभी मोदी के विजन पर सवाल उठा रहे हैं? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बाबा साहब को भू माफिया कहा था, वो फराज किदवाई को याद है कि नहीं? सवाल पहले सोमनाथ भारती जी आपके लिए और फिर फराज किदवाई। माननीय नाविका जी, पहली बात तो आपने कहा आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया। प्लीज डोंट डू दिस। आम आदमी पार्टी हैज कैटेगोरिकली कंडेम्ड दिस एंड आई डिमांड दे नीड टू बी पिक्ड अप, प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल फॉर गुड। सी, ये जो पैटर्न है नाविका जी, आपको याद है जेएनयू के अंदर टुकड़े थोड़ा सा ये बात जो आप मुझे समझा रहे हैं सोमनाथ भारती जी, जो बात आप मुझे समझा रहे हैं ना, थोड़ा अपने पार्टी के कॉलीग सौरभ भारद्वाज को समझा दीजिए, क्योंकि मैं उनका ट्वीट बार बार देख रही हूं और सोच रही हूं कि ये भाषा मुझे नहीं समझ आ रही या आपको नहीं आ रही। देखिए, मैंने जो कहना था कह दिया। सुनिए, जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग कह के जिसने राजनीति की, वो वाला केस कहां पहुंचा है? सिद्धार्थ भाई, आप तो लॉयर हैं, वो केस ट्रायल कहां पहुंचा है? कब कन्विक्शन होगा उस केस में? नंबर 2, आपने याद किया, देखा होगा कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी गई कांग्रेस के स्टेज से, उसी पे पूरा इलेक्शन लड़ा गया। मतलब मेन मुद्दा प्रदूषण है। आज हर्षवर्धन जी ने भी ट्वीट किया था, मैंने उसको लाइक भी किया है, और सबको तकलीफ है, सबके पास घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, मरने को तैयार हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ बोलेंगे नहीं। इतनी भाजपा भक्ति, इतना समर्पण भाजपा को, मतलब लंग आपका खराब हो जाए। सोमनाथ भारती जी, आपको मैं चश्मा भेजूंगी,
उस पे थोड़ा सा टाइम्स नाउ नव भारत का एक स्टिकर लगा दूंगी, आप उस चश्मे से टेलीविजन देखिएगा, आपको दिखेगा कि हम ये मुद्दा रोज उठा रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, मुझे लगता नहीं आपका चश्मा काम कर रहा है, पर सिद्धार्थ यादव, सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोमनाथ भारती जी को ये टीवी पे नजर नहीं आता तो मैं उनको बताना चाहती हूं, पर जवाब दीजिए सोमनाथ भारती जी के सवालों का। नाविका जी, मैं पहले तो आग्रह करूंगा, सोमनाथ जी बहुत वरिष्ठ हैं, अभद्रता ना करें और मेरी बात को सुनने की हिम्मत रखें। आप अगर उनको चश्मा दे तो वो चश्मा भी जरूर दीजिएगा जिसमें 6 माह पुराना भी दिखता हो, क्योंकि जिस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं, वो बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनने तो कभी दिल्ली में सत्ता ही नहीं करी हो और ये पोल्यूशन आज से शुरू हुआ हो। पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है, स्ट्रेटेजिक समस्या है। पोल्यूशन को हटाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और हमारी सरकार उसको हटा करके देगी। दिल्ली से ये जो एक सबसे बड़ा एक पैंडेमिक छोड़ के गई आम आदमी पार्टी, 10 साल के अंदर उसको हम ही हटाएंगे। पर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इन लोगों का एजेंडा देखिए और मुझे बस केवल 30 सेकंड दीजिएगा। हिडमा के खिलाफ तो, हिडमा के साथ तो हम कोई नहीं है, मैं तो पूरी आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन देख रहा हूं, किसी ने भी नहीं बोला। अरे एक नामजद टेररिस्ट, उसके लिए दिल्ली के इंडिया गेट में आकर के नारे लगाए जाएं, पोल्यूशन का झूठा बहाना बना करके उसको देश का शहीद बताया जाए। नहीं, जो नहीं, देश की सेना, माफ कीजिए सिद्धार्थ यादव, पोल्यूशन का बहाना झूठा नहीं है। पोल्यूशन वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे झूठा बहाना मत कहिए, हम सब त्रस्त हैं उससे, झूठा बहाना नहीं है। पोल्यूशन समस्या है, पोल्यूशन समस्या है, पर क्या हिडमा के लिए नारे लगाना, पोल्यूशन का पोस्टर लेकर के, ये ठीक है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं, और क्यों विरोधी इसे साथ जोड़ रहे हैं, ये सवाल आज हमने जनता से पूछा। विरोधी मोदी को सीधी लड़ाई में नहीं हरा पा रहे, इसलिए विजन 2047 पर तंज कस रहे हैं। 30,000 लोगों ने जवाब दिए, हां कहने वाले 84%, नहीं कहने वाले 13%, कह नहीं सकते 3%। 84% लोग मानते हैं कि बस अपना विजन है नहीं, नरेंद्र मोदी के विजन पर यूं ही मजाक बनाना, क्या यही विरोधियों का विजन है? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं, दर्शकों लेती हूं आप